मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बोल रहे हैं, जिसे हटना हो आज हट जाए, कल धोखा मत देना, पांव छूकर भी आपसी दुश्मनी को भुलाओ। आपसी फूट, आपसी दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है, ये कांग्रेस ने देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तीन धड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बहुत ही पुराने कांग्रेसी रहे हैं, दोनों साथ साथ में दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय पर राहुल गांधी के खास माने जाते थे, उनकी अपनी ताकत थी, लेकिन वो इन दोनों से दूर दिखाई देते थे। लिहाजा एक के बाद एक हमने देखा कि कई बातों पर मतभेद हुआ। ये मतभेद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस की सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब वो बीजेपी के खेमे में है और बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में मजबूत दिखाई देती है कांग्रेस के मुकाबले। कमलनाथ अब आगामी चुनाव की रणनीति में जुट गए हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के अंदर भी इस तरह की खींचतान देखने को मिलेगी। शिवराज को चाहे संसदीय बोर्ड से बाहर करना हो, कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हो, ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी में भी कम खींचतान नहीं चल रही है। लेकिन कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस में ऐसी कोई सिरफुटव्वल हो, आपसी खींचतान हो, जिसकी वजह से कांग्रेस और कमजोर हो जाए। यानी उन्हें उम्मीद है कि अगर कांग्रेस मिलकर साथ में लड़ती है तो मध्य प्रदेश में कुछ कमाल कर सकती है। कमलनाथ ने एक तरीके से दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा 25 साल से चुनाव हारने वालों की राजनीति टिकटों के लेन देन में चल रही, ये नहीं चलेगा। जब भी टिकटों का लेन देन होता है उसकी वजह से आपसी फूट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लगातार सत्ता से बाहर हैं। चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने अहम बैठक की। 1 घंटे 5 मिनट में प्रभारियों, विधायकों, जिला अध्यक्षों से पॉइंट टू पॉइंट बातचीत की। तो उन्होंने क्या बात की है वो भी हम आपको बताते हैं। कमलनाथ ने पीसीसी में आयोजित बैठक में नवनियुक्त जिला प्रभारियों, विंग के विधायकों और जिला अध्यक्षों से 1 घंटे 5 मिनट तक पॉइंट टू पॉइंट बात की है। इस दौरान कमलनाथ ने दो टूक कहा कि जो लोग 25-25 साल से चुनाव हार रहे हैं, उनकी राजनीति सिर्फ टिकटों के लेन देन में चल रही है, इसे खत्म होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई इस बैठक में 5 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर उपस्थित रहे। नाथ ने प्रभारियों से कहा कि जिसे हटना है आज हट जाए, कल धोखा मत देना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे सामने करो या मरो के हालात हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोनों ने विधायकों और जिला अध्यक्षों में मनमुटाव खत्म कर एकजुटता की बात कही। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और भोपाल जिले के प्रभारी मुकेश नायक समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। कमलनाथ ने नेताओं को दी है नसीहत कि संवादहीनता की स्थिति से बचें और इसे न बनने दें, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपस में। कमलनाथ ने नेताओं से कहा, आपसी दुश्मनी को भुला दो, कभी संवादहीनता की स्थिति नहीं बनने दें। इसके लिए एक दूसरे के पांव भी छूना पड़े तो छू लें। दरअसल निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास भितरघात की 350 से ज्यादा शिकायतें आई थीं। नाथ ने इन शिकायतों को सभी जिला प्रभारियों को सौंप दिया और शिकायतकर्ता और जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी उनमें सामंजस्य बनाने को कहा है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने अभी नहीं तो कभी नहीं की बात कही है और कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति है। दरअसल बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मौजूद थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की केमिस्ट्री ठीक देखने को मिलती है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब भी दोनों के समीकरण ठीक थे। नाराज थोड़े से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते थे। दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और एक समय पर उनकी राजनीति जो है वो काफ़ी चमकदार थी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की ज़मीन भी मजबूत थी मध्य प्रदेश में। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस ने एक सफलता हासिल की थी, सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, भीतरघात की वजह से, आपसी फूट की वजह से उसको बड़ा झटका लगा था। दिग्विजय सिंह अब ये कह रहे हैं कि ये करो या मरो की स्थिति है, अभी कर दिया तो कर दिया, नहीं तो आगे मौका नहीं मिलने वाला है। वहीं कमलनाथ ने और क्या क्या कहा वो भी बताते हैं। जिला प्रभारी वहां मौजूद ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करें, नई टीम तैयार की गई है, करने में किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी। जब भी काम करने की बात होगी तो किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी। सुरक्षित सही व्यक्ति को सही काम दिया जाएगा। मैं रोज लगभग 300 लोगों से मिलता हूँ। इंदौर, भोपाल में कांग्रेस की हार पर इशारों में उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के बीच ही आपसी मतभेद रहे हैं। हालांकि बाद में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विधायकों को फटकार लगाने की बात से इनकार किया।
कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बातें सामने आ रही थी। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन तमाम बड़े नेता कहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन वो अभी एक्टिव राजनीति में या कांग्रेस के चेहरे के तौर पर सामने नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में कमलनाथ भी इस दौड़ में दिखाई दे रहे थे कि क्या कमलनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करेंगे, मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। कारम डैम फूटने पर नाथ ने कहा कि शिवराज सिंह का हवाई सर्वे भी हवाई होगा, मुआवजा कब देंगे पता नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, वो दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी पार्टी की फूट को बचाना चाहते हैं, संवादहीनता को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं करो या मरो की स्थिति बन गई। दूसरी तरफ वो ये जानते हैं कि शिवराज सरकार पर उनको हमले करना है, चाहे वो मुआवजे की बात हो, किसानों की बात हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो शिवराज सरकार को आए दिन घेरते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से चुनाव की रणनीति बना रही, किस तरह से तैयारी कर रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जमकर घमासान चल रहा है। अंदरूनी भी चल रहा है, आपस में भी चल रहा है। चाहे बीजेपी की आंतरिक राजनीति की बात करें तो वहां शिवराज को संसदीय बोर्ड से बाहर करने के बाद नए कयास, नए समीकरणों की बात कही जा रही है। तो यहीं कमलनाथ और दिग्विजय एक बार फिर एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।